नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप हाइकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ EMA क्रॉसओवर यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, वो भी एल्गो के साथ। यानी आपको जिसके लिए कुछ नहीं करना, पूरा दिन अगर आप सिस्टम बंद भी रखेंगे तब भी आपका एल्गो यानी आपका रोबो आपके लिए पूरा दिन ट्रेड करेगा। और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है जो आप इजीली समझ सकते हैं, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और आपको बोलना चाहूँगा कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो आपको मिलेगा, जो कंटेंट आपको मिलेगा, वो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए हम आज शुरू करते हैं लाइव ट्रेडिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और हाइकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एल्गो सेटअप के लिए हम दो चीज़ों की बहुत हमें नीड होती है। एक हमारा MT4 जिसके थ्रू हम बाय सेल के सिग्नल लेंगे, और दूसरा हमारा ब्रिज जो उन सिग्नल को आपके ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंचाता रहेगा। और ये सारा काम जो होता है वो एक बार सेटअप आपको करना होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सारा काम चलता रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, मेरा कंप्यूटर ओपन है और मैंने नीचे MT4 भी ओपन किया हुआ है और गूगल क्रोम भी ओपन किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास वेब बेस्ड ब्रिज है तो आप गूगल क्रोम पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं MT4 ओपन कर लेता हूँ। और MT4 पे हमें क्या क्या चीज़ों की सबसे पहले नीड होगी। MT4 पे सबसे पहले हमें चाहिए एक लॉगिन ID पासवर्ड जिसके थ्रू आप इंडियन मार्केट का डेटा ले पाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हमारे से आप बात करेंगे या फिर हमारे से आप सर्विस लेंगे तो हम उसमें आपको MT4 का डेटा फीड भी देते हैं, जो कि नॉमिनल चार्जेस पे मिलता है और पूरे बंच के साथ वो भी आपको मिल जाता है। दूसरा, आपको सबसे पहले एक लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए। उसको लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी लॉगिन ID डिटेल्स डालेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उस तरीके से आपका डेटा दिखना चालू हो जाएगा। साथ में आपको कुछ सिंबल्स ऐड करने हैं जिस सिंबल्स पे आपको ट्रेड करना है, जैसे कि मैंने ऐड किया हुआ है बैंक निफ्टी, सिल्वर मिनी, इन दोनों में से किसी पे भी मैं आपको ट्रेड करके दिखा दूंगा। अब इसके अलावा हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ब्रिज। ब्रिज हमारा ये वेब बेस्ड ब्रिज है, उसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रिज में से भी कुछ चीज़ें चाहिए जिनको मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रिज ओपन करके दिखा देता हूँ। ब्रिज ओपन करने के लिए आपको सिंपल अपना google.com खोलना है, साथ में वहाँ पे लिखना है आपको द चार्टिंग के नाम, द चार्टिंग लिखेंगे तो ऊपर सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट दिखाई देगी thecharting.com। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन टू एल्गो ट्रेडिंग पे जाना है, ताकि आप लॉगिन हो जाए हमारी एल्गो ट्रेडिंग के पेज पे। या आपको रिडायरेक्ट करके हमारे एल्गो ट्रेडिंग के पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो साइन अप और एक दूसरा लॉगिन। तो अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है, यानी अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो आप उसको साइन अप कर लेंगे। साइन अप करके आपको 5 डेज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो मिलेगा, जिसके थ्रू आप ऑटो ट्रेडिंग करके देख पाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा सेटअप काम करता है और ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और ट्रायल भी देख रखा है, तो और आप ट्रायल में कुछ समझ नहीं पाए और आप चाहते हो कि आपको दोबारा से ट्रायल दिया जाए, तो आप हमें कॉल कर दीजिए हमारे दिए हुए नंबर्स पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद आपको एक डेमो ID पासवर्ड भी दे दिया जाएगा MT4 का। साथ में आपको क्या दिया जाएगा, इसका जो सेटअप है आपका, यानी आपका जो ये ट्रायल है उसको 5 डेज़ के लिए आपको एक्सटेंड करके हम देंगे और आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मैं लॉगिन ही करता हूँ, क्योंकि मैंने साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी ID भी डली हुई है और यहाँ पे मेरा पासवर्ड भी डला हुआ है, तो सीधे मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं इस पर एंटर कर जाऊँगा। अब एंटर करने के बाद जो सबसे पहला काम है, और वो काम जो आपको डेली बेसिस पे करना है, सुबह मॉर्निंग पे कर सकते हैं या फिर कभी भी मार्केट आवर्स से पहले आप कभी भी वो काम कर सकते हैं, वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको अपने अकाउंट के साथ इसको ऑथेंटिकेट करना है ताकि आप इसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो मैं सबसे पहले ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले मुझे अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है, किस ब्रोकर के साथ मुझे ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे एलिस ब्लू सिलेक्टेड है तो मैं एलिस ब्लू के साथ जा सकता हूँ।
अगर मुझे करना है अब जरोधा के साथ तो मैं जरोधा सेलेक्ट कर सकता हूँ, जेबी करना है तो जेबू कर सकता हूँ, ट्रस्ट लाइन ट्रेड स्मार्ट पे जा सकता हूँ, सेमको के यूज़ कर सकता हूँ, मास्टर ट्रस्ट, इंदिरा सिक्योरिटीज़, फायर, एनरिच, बसंत ट्रेडिंग, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, इन सब के साथ मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मैंने अभी एलिस ब्लू ही इसको कनेक्ट कर रहने देता हूँ, एलिस ब्लू के साथ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आपको किसी भी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करने में कोई शिकायत आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको नंबर हमारा दिख रहा है स्क्रीन पे, नीचे चल रहा होगा या फिर दिख रहा होगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को ब्रोकर सेलेक्ट करना था, तो मैंने ब्रोकर सेलेक्ट कर दिया। एलिस ब्लू मेरा ब्रोकर है, मैंने ब्रोकर सेलेक्ट कर दिया। मेरा यूज़र की जो मेरा फ़ोन नंबर है, यूनिक नंबर, और साथ में एक क्लाइंट आईडी, मेरी क्लाइंट आईडी है ये एलिस ब्लू की, और इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। पहले तो आपको क्या करना होता है कि आप अपने यहाँ क्लाइंट आईडी डालते हैं, क्लाइंट आईडी डालने के बाद फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है, अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आपको ले जाएगा एलिस ब्लू की साइट पे। वहाँ पे जाके आप उसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऑथराइज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे वापस यहीं पे आ जाएंगे, यानी रिडायरेक्ट होकर आप इसी साइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको वैलिडेट टोकन पे क्लिक करना है। जब आप वैलिडेट टोकन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपका टोकन वैलिड है या इनवैलिड। तो आपको दिख रहा होगा कि एक्सेस टोकन हमारा वैलिड है, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम उसमें अपनी क्लाइंट आईडी वगैरह डाल रहे हैं तो आपको पहले गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको वैलिडेट टोकन पे करना पड़ेगा। और अगर आपको ये दिखाई देता है वैलिडेट टोकन करने के बाद कि टोकन एक्सपायर है, उस कंडीशन में भी सबसे पहले आपको गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप वापस वैलिडेट टोकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इस पर एंटर कर जाएंगे या फिर आपका टोकन वैलिड हो जाएगा। अब वैलिड होने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको जो मेन ऑप्शन है वही बताऊंगा, क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं ब्रिज टूल, तो यहाँ पे हम ब्रिज टूल को यूज़ करेंगे। साथ में आपको यहाँ पे नीचे एक डाउनलोड्स दिखाई दे रहा होगा, तो डाउनलोड्स पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड्स पे आपको एक MQH की फाइल मिलेगी, उसको आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे कि MQH की फाइल को आप मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप MT4 भी डाउनलोड कर सकते हैं और MQH भी डाउनलोड कर सकते हैं। MT4 क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। MQH भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद एक HTTP फाइल डाउनलोड हो जाती है। उस HTTP फाइल का काम क्या होता है कि आप उस फाइल को अपने MT4 के अंदर फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन डेटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसमें आपको MQL4 पे क्लिक करना है, MQL4, और साथ में इंक्लूड्स पे जाके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। ये मेरी HTTP फाइल है MQH वाली, जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल रखी है, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ में मुझे एक इंडिकेटर और डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। वो कैसे करना है उसके लिए दोबारा से मैं ब्रिज पे जाता हूँ। ब्रिज पे जाने के बाद मैं जाता हूँ ब्रिज टूल पे। ब्रिज टूल पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, MT4 ब्रिज पे जाना है, पर उससे पहले मैं अपना जो इंडिकेटर है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए मुझे मार्केट प्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा। मार्केट प्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। टाइम रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी आप यहाँ पे नई आई है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पेड है, 299 में मिल जाएगी। सेमी एल्गो ट्रेडिंग है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ब्रेकआउट मतलब आपने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि आप ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर लगा के यूज़ कर सकते हैं इसको। और मूविंग एवरेज ये फ्री है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये फाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद इसको मैं शो इन फोल्डर पे जाऊँगा। शो इन फोल्डर पे जाने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपने दोबारा से MT4 पे, और MT4 फाइल पे मैंने क्योंकि ऑलरेडी फ़ोल्डर खोला हुआ है तो मैं उस फोल्डर को खोल देता हूँ सीधे, और यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाता हूँ और इंडिकेटर्स पे जाके API इंडिकेटर्स के अंदर उसको पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेस्ट है तो ये दोबारा दिखाएगा कि ऑलरेडी पेस्ट, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरा API फोल्डर के अंदर है। इसके बाद मैं इसको बंद करूँगा। MT4 के नेविगेटर विंडो को एक बार रिफ़्रेश कर दूँगा, तो ये मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा मूविंग एवरेज वाला पहला। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एक सिंबल ओपन करना है। दो सिंबल का चार्ट लगाने के लिए मुझे इस पर राइट क्लिक करना है और चार्ट विंडो पे क्लिक करना है। चार्ट विंडो पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है। मैं इसको 1 मिनट का चार्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी सिग्नल बने और आपको जल्दी जल्दी लाइव ट्रेडिंग दिखाई दे।
साथ में सबसे पहले मैं हमारे पास एक हाइकानाशी का मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, तो मैं इस पर हाइकानाशी पहले लगा देता हूँ ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने हाइकानाशी यहाँ पे ढूंढा, मुझे मिल गया। मैंने इसको इनपुट देखा, इनपुट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी तरीके से इसको लगा देता हूँ। कॉमन अलाउ DLL है और ओके कर दिया। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आपकी एल्गो ट्रेडिंग जब तक भी नहीं हो पाएगी जब तक आप अलाउ DLL वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करके रखेंगे। उसके लिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ ताकि आपका हर इंडिकेटर के साथ वो अलाउ हो जाए। आप टूल्स पे क्लिक कीजिए, ऑप्शंस पे जाइए, ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइज़र का ऑप्शन होता है, उस पर जाके अलाउ DLL पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या है कि आप जब भी कोई नया इंडिकेटर लगाएंगे तो उसमें ऑलरेडी अलाउ DLL आएगा। तो ये आपका मैंने हाइकानाशी कैंडलस्टिक पैटर्न लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे ये ट्रेंडिंग मार्केट को दिखाता है, यानी दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके साथ में हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यूज़ करेंगे। तो मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंडिकेटर जो मैंने डाउनलोड किया था वो आपको यहाँ पे API फोल्डर में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इनपुट्स पे जाता हूँ। इनपुट्स पे जाने के बाद मुझे देखना है कि मुझे कौन सी मूविंग एवरेज कितने कितने की लेनी है। तो मैं फर्स्ट मूविंग एवरेज को छोटे पैरामीटर पे ही लगा के पहले आपको ट्रेडिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट MA को लगा देता हूँ 2 का, और ताकि जल्दी जल्दी सिग्नल बन जाए, और इसका एक्सपोनेंशियली रहने देता हूँ। सेकंड मूविंग एवरेज लगा देता हूँ मैं, जो आपकी स्लो मूविंग एवरेज है उसको मैं कर देता हूँ, वह 2 रखा है तो इसको 4 कर देता हूँ, और इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल रख देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल जाता है कि आपको ओनली बाय करना है या फिर ओनली सेल करना है, वो आप देख के कर सकते हैं। साथ में स्टॉप लॉस कितना रखना है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ट्रू करके यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। API ट्रेडिंग में ट्रू रहने देता हूँ। यूज़र की डालनी है, यूज़र की मैंने आपको बताया था कि मेरा मोबाइल नंबर है, तो मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे API डालनी है अपनी। अब इंस्ट्रूमेंट की डालने के लिए मुझे पहले इंस्ट्रूमेंट की डालने के लिए मुझे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बनानी पड़ेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट की मैं कहाँ से बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे और नीचे ब्रिज टूल पे जाता हूँ। ब्रिज टूल पे जाने के बाद मुझे जाना है MT4 ब्रिज पे। MT4 ब्रिज पे गया मैं, जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक सिंबल बनाया जो कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, सिल्वर माइक्रा का सिंबल मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक सिल्वर मनी का सिंबल बना हुआ है। मैं इसको डिलीट करके नया आपको बना के दिखाता हूँ। उसके लिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट अ सिंबल पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट सिंबल पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे सिंबल का नाम लिखना है, जो मैं लिखूँगा सिल्वर M यानी मिनी जून FUT। साथ में इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। सेव चेंजेस पे मैंने इसको क्लिक किया। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और इस इंस्ट्रूमेंट की को कॉपी कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे बस खाली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑलरेडी कॉपीड हो जाता है। तो अब इसको यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे अपना ब्रोकर का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, जो कि मेरा आंट है, क्योंकि आज हम एलिस ब्लू के साथ कर रहे हैं। तो एलिस ब्लू की मैं ओपन कर लेता हूँ अपना अकाउंट। ये मेरा अकाउंट है, इसमें फंड 81 पैसे है, बाकी सब चीज़ 0 है। ऑर्डर्स पहले देख लेते हैं कि कोई ऑर्डर्स पहले हमने यूज़ किया हुआ है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे 0 पेंडिंग ऑर्डर, 0 कंप्लीट ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगा हुआ। मैं अकाउंट में दिखा देता हूँ। ये सेम अकाउंट जो मेरा वहाँ पे था वही मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मैं इस पर यहाँ पे आपको ट्रेडिंग दिखाऊँगा करके किस तरीके से होगी। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा अकाउंट में कुछ फंड नहीं है और यहाँ पे कोई ऑर्डर भी नहीं लगा हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई ऑर्डर भी नहीं लगा हुआ, ऑर्डर मेरा 000 है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ यहाँ पे MT4 पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपनी API को कॉपी किया हुआ था। तो यहाँ पे जाके मुझे बस खाली पेस्ट करना है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको MIS ऑर्डर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल भी। तो मैं नॉर्मल रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फंड है तो नहीं अकाउंट में। तो जो मेरे ट्रेड्स होंगी वो रिजेक्ट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा।
तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ और इसको करने के बाद मैंने 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है ताकि जल्दी जल्दी ट्रेड हो। तो दोस्तों मेरा 1 मिनट का चार्ट लगाने का बस खाली यही पर्पज़ है कि आपको ट्रेड जल्दी जल्दी दिखाई दें एग्जीक्यूट होती हुई। हम ट्रेड इस पैरामीटर पे नहीं करते, पैरामीटर आप चेंज करके करते हैं। जैसे कि 1030 की मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया काम करती है, मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के फ़िलहाल के लिए मैं आपको, ताकि जल्दी जल्दी ट्रेड्स हों, आपको आपके अकाउंट में ट्रेड दिखे किस तरीके से हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको बस खाली छोटे पैरामीटर्स पे एक डेमोस्ट्रेशन देना चाहता हूँ, डेमो ट्रेड करना चाहता हूँ। अब मैं इतना करने के बाद इसको स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद ये मेरा चालू हो जाएगा ट्रेड करना। ये देखिए, और यहाँ पे बाय सेल के सिग्नल दिखाई दे गए होंगे। जो भी कोई ट्रेड बनेगा ये अपना ट्रेड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बाय का सिग्नल बना हुआ है, तो अभी थोड़ा टाइम लगाएगा। देखिए ट्रेड बन गया है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक रिज़ल्ट भी आपको दिख गया है कि रिज़ल्ट सक्सेसफुली फ्रेश ट्रेड जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे भी आपको अलर्ट मिल गया और हम देखते हैं कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हम जाते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे। आप देखेंगे कंप्लीटेड ट्रेड हो गया, एक नॉर्मल का, सेल का, और रिजेक्टेड हो गया। और आप टाइम देखिए कि यहाँ पे जो टाइमिंग आपको ट्रेड्स का दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 2:36 और 3 सेकंड। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने बजे ट्रेड हुआ। उसके लिए आपको यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेड आया था वो भी जब ही आया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी जब ही सिग्नल जनरेट हुआ था और तुरंत वहाँ पे हुआ। तो यानी जो ट्रेड हुआ वो बिल्कुल माइक्रो सेकंड के अंदर हो गया। तो इस तरीके से आपके सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, ब्रिज सेक्शन पे भी आपको ट्रेड दिख जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेड्स पे जाना पड़ेगा। ट्रेड्स पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रेड चला गया है। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक ट्रेड होगा और इस तरीके से आपके सारे ऑर्डर्स जाएंगे। जब भी हमें इसको स्क्वायर ऑफ करना होता है तो हम MT4 ब्रिज पे जाते हैं और यहाँ पे जाके स्क्वायर ऑफ बटन पे क्लिक कर देते हैं, या फिर आपका टारगेट स्टॉप लॉस लग जाता है तो फिर वो अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देता है। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता। अगर अभी कभी चाहते हैं कि भाई बीच में मेरे को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यानी आप स्क्वायर ऑफ बटन पे क्लिक कीजिए, आपका जो ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आपका जो ट्रेड है वो लग गया होगा तुरंत के तुरंत। 2:37 और 34 सेकंड पे आपका ट्रेड लग चुका है। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑटो ट्रेडिंग। अब मैं आपको एक ऐसा पैरामीटर बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप जब ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड्स सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आपकी सक्सेसफुल रहेंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। यहाँ पे आप पैरामीटर रखिए, फास्ट वाला 10 और स्लो वाला ये आप रखिए 30 का, और इसको ओके कीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे जो ट्रेड्स मिली हैं वो सक्सेसफुल ज़्यादा मिली हैं। इसके अलावा आप इसको 1 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट पे थोड़े कम सिग्नल्स आपको मिलेंगे, पर ट्रेंड वाइज बढ़िया सिग्नल मिलेंगे, मार्केट का ट्रेंड मिलेगा। आपको पता है कि 2 दिन से कोई ज़्यादा ट्रेंड मिल नहीं रहा मार्केट में, उससे पहले के ट्रेंड हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं इसको एक बार डिसेबल कर देता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड मिला मार्केट में। उसके बाद ये छोटे छोटे सिग्नल मिले, जिनमें देखिए छोटे छोटे सिग्नल्स आपके बने, पर उसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ा लॉसेस नहीं हुआ। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको 15 मिनट्स में भी यूज़ कर सकते हो। 15 मिनट्स में थोड़े से और कम सिग्नल्स बनेंगे और आपको मार्केट का ट्रेंड ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आप, ये आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपकी सक्सेसफुल ट्रेड्स ज़्यादा हैं और लॉस की जो ट्रेड्स हैं वो हैं, बट इतनी नहीं है। इसमें ज़्यादा बड़ा लॉसेस नहीं है किसी भी ट्रेड में, छोटे छोटे लॉसेस हैं। पर हाँ, प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है वो ट्रेंड में बिल्कुल बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ देखिए 2300 पॉइंट मिला। अब यहाँ पे अगर 200-400 पॉइंट भी चले भी गए तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर मार्केट ने आपको एक अच्छा मूवमेंट दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दे दिया मार्केट ने। यहाँ पे बाय दिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा बाय दिया। तो इस तरीके से आपको ये अच्छा एक मेथड है ट्रेड करने का। आप चाहो उसको और पोजिशनल करना चाहते हो तो आप यहाँ 30 मिनट का चार्ट भी यूज़ कर सकते हो उसमें, और आपको कम सिग्नल्स मिलेंगे, ट्रेंड ज़्यादा बड़े बड़े मिलेंगे। पर 30 मिनट्स में क्या होता है कि कभी कभी मार्केट ऊपर से नीचे बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है 30 मिनट्स में, जब तक सिग्नल नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि 15 मिनट या फिर 5 मिनट का चार्ट आप यूज़ कीजिए, उसमें आपको अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। और अगर आपके पास कोई अपने खुद के पैरामीटर्स है आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। और दोस्तों एक बार सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।